सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। आजकल सोशल मीडिया पे होता है, कभी कोई प्रवाह चलता है, कभी कोई प्रवाह चलता है। तो बाबा साहब के जीवन काल में एक प्रवाह चला। किसी ने कहा कि मैं पहले मुस्लिम हूं और फिर मैं भारतीय हूं, किसी ने कहा मैं पहले भारतीय हूं फिर मैं हिंदू हूं, किसी ने जाति का कहा, किसी ने कुछ कहा। तो एक पत्रकार ने बाबा साहब से पूछा कि आपका क्या कहना है। बाबा साहब ने तुरंत जवाब दिया, मुझसे पहली बार पूछोगे तो मैं कहूंगा मैं भारतीय हूं, दूसरी बार पूछोगे तो मैं कहूंगा भारतीय हूं, और जितनी बार पूछोगे मैं केवल ये कहूंगा कि मैं भारतीय हूं। ऐसे भारत मां के सपूत के स्मरण के लिए हम सब लोग इकट्ठे हैं। मैं चाहूंगा एक बार भारत मां का भी स्मरण हम लोग करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत स्वागत। विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जैसा आदरणीय निर्मल जी ने अभी कहा कि 18वीं बार आपका आशीर्वाद यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है। बाबा साहब को आप श्रद्धांजलि माननीय मुख्यमंत्री जी अर्पित कर रहे हैं। हम सब आपके पीछे हैं, आपके साथ हैं, और जो बाबा साहब का बताया हुआ रास्ता है उस पर चलने के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं आपके निर्देशन में। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भाई साहब आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी भाई साहब, आपको भी मेरी ओर से शुभकामनाएं। आदरणीय स्वतंत्र देव जी हमारे कैबिनेट मंत्री, आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी, हमारी मेयर सुषमा खरकवाल जी, आदरणीय प्रमोद सरोज जी, श्री अमरनाथ प्रजापति जी, डॉक्टर सत्या दौरे जी, श्रीमती बीना मौर्य जी, सभी को बहुत बहुत स्वागत। आज का दिन केवल फूल चढ़ाने का, माला चढ़ाने का एक अनुष्ठान मात्र करने का दिन नहीं है। आज का दिन बाबा साहब के बताए हुए रास्ते का और अपने संकल्प को दोहराने का दिन है। कहां तक हम लोग पहुंचे और अभी आगे कहां पहुंचना है। काफी कुछ अच्छा कर पाए हम लोग, लेकिन कुछ काम अभी बचे भी हैं, उसके लिए हम लोग को आगे बढ़ना है। बाबा साहब के मूल भाव ये थे कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए, हर तरह की समानता होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात अवसर की समानता होनी चाहिए। मुझे विश्वास है बाबा साहब ऊपर से हम लोग को आज देख रहे होंगे तो इस बात से जरूर खुश होंगे कि महिलाओं और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर है। तो इस मामले में कोई विषमता नहीं है। आज भी सभी बहनों का मैं स्वागत करता हूं, और भाइयों से कहूंगा कि तालियां बजा के बहनों का स्वागत करें कि आज का कार्यक्रम इस मामले में बिल्कुल समानता के हिसाब से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पे चिंता की कि कौन सा ऐसा समूह है, कौन से ऐसे लोग हैं जो आज भी हाशिए पे हैं, और ट्रांसजेंडर या किन्नर समुदाय एक ऐसा समूह आदरणीय योगी जी को दिखा, हम सबको उन्होंने दिखाया, और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए, किन्नर समुदाय के लिए एक विकास का बोर्ड बनाया, और उस बोर्ड के माध्यम से हर जनपद में हम लोग ने चिन्हित किया कि कौन कौन ट्रांसजेंडर लोग हैं जो डेरे में अपनी परंपरा से रहना चाहते हैं, उनका स्वागत, उनकी वैसे व्यवस्था की गई। जो नौकरी करना चाहते हैं, मुख्य धारा में काम करना चाहते हैं, उनका वैसे स्वागत, और एक बड़ा अभियान चला करके ऐसा समुदाय जिसको मजाक का पात्र बनाया गया था, तमाम उत्पीड़न हो रहा था, उनको मुख्य रास्ता में लाने का काम किया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फिर चिन्हित किया, हम लोग को कहा कि जनजाति समाज में सबसे पिछड़ा समाज कौन सा है। तो बिजनौर में एक बुक्सा जनजाति है, वैसे उत्तराखंड में ज्यादा है, लेकिन बिजनौर में करीब 815 परिवार वहां पे आवासित है। आदरणीय योगी जी ने कहा इनमें हर परिवार को आवास देना है, हर बच्चे को विद्यालय में जाना है, हर परिवार की एक्सेस का रास्ता होना चाहिए, और स्वास्थ्य सेवाओं तक वो पहुंच पाए। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि ये सभी 815 परिवार, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, आदरणीय योगी जी के निर्देश पे पूरी तरह आच्छादित, सैचुरेट हो चुके हैं, और तेजी से अपनी राह को आगे पकड़ के विकास की दृष्टि से बढ़ रहे हैं। अब आगे और एक महत्वपूर्ण समाज का हिस्सा आदरणीय योगी जी ने चिन्हित किया, जो कि घुमंतु समाज है। घुमंतु समाज में जनजाति भी है, अनुसूचित जाति भी है, पिछड़ा वर्ग भी है, और अनारक्षित सामान्य वर्ग भी है। सभी ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग देखते हैं, कहीं फ्लाईओवर के नीचे रहते हुए देखते हैं नगर में,
कहीं ग्रामीण क्षेत्र में पन्नी बांध करके रहते हुए देखते हैं। ऐसे समाज के ऐसे परिवारों को ताकत देने के लिए आदरणीय योगी जी ने निर्णय लिया कि एक घुमंतु विकास मिशन बनाया जाएगा और एक घुमंतु विकास बोर्ड बनाया जाएगा, जो कि जल्दी ही बनके तैयार होगा और इस बड़े समूह के लिए मिलकर के काम करेगा। अब आने वाले समय में जो जीरो पॉवर्टी की योजना चलाई जा रही है, मैं कल ही आंकड़ा देख रहा था, मुझे इस बात से बड़ी संतुष्टि हुई कि सबसे ज्यादा परिभाषा की दृष्टि से देखें तो अनुसूचित जाति की विधवा महिलाओं को उसमें चिन्हित किया गया है। मतलब सबसे कमजोर जो व्यक्ति, हम भी सोच सकते हैं, लेकिन आंकड़ा भी हमको बता रहा है कि उनको चिन्हित किया गया है और उनको लाभ देने का काम किया जा रहा है। कुल मिला के सबको साथ लेके चलने की नीति आपकी सरकार की है, बंटवारे वाली नीति हम लोग की नहीं है। जो लोग बंटवारे वाली नीति पे चलते हैं, जो बंटवारे वाली राजनीति करते हैं, उनका हाल वो होता है जो आज पाकिस्तान का हाल है, जहां पे आटा नहीं मिल रहा है, 180 रुपए किलो आटा वहां पे है और भारत में 80 करोड़ थालियों में आपकी सरकार भोजन रखती है। ये अंतर जोड़ने वाले और बांटने वाले के बीच में होता है। ऐसे लोगों से भी हमको बच के रहना है जो अपना चेहरा बाबा साहब के बगल में लगा करके अपने आप को बाबा साहब से बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी योजनाओं को बंद करते हैं जब कलम इनके पास मुख्यमंत्री की आ जाती है। ये वो लोग हैं जो बाबा साहब के नाम पे मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, जिला, उसके ऊपर अपनी काली कलम चलाते हैं। ये किसी भी तरह समाज में सबका साथ या भेदभाव को समाप्त करने के हितैषी नहीं है। ये इस बात के विरोधी है। इन लोगों से हमसे सचेत रहना है हमको और बचना है। आदरणीय योगी जी को, आदरणीय मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक नई राह हम लोग को दिखाई है और जो बाबा साहब ने रास्ता हमको दिखाया, जो उद्देश्य बाबा साहब ने दिया, उसको पूरा करने के लिए हमें किस रास्ते से जाना चाहिए, हमारे मील के पत्थर क्या होने चाहिए और समय से सब काम पूरे हों, ऐसा करके भी दिखाया और हम लोग को करने का रास्ता भी दिखाया। मैं आदरणीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आए हुए सभी साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हमारे बीच में उपस्थित है उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय असीम अरुण जी, लखनऊ की लोकप्रिय महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, इस कार्यक्रम के आयोजक अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष सदस्य विधान परिषद डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद कुमार जी, महामंत्री आदरणीय अमरनाथ प्रजापति जी, डॉक्टर सत्या दोहरे जी, आदरणीय जयशंकर सहाय जी, सर्वेश पाटिल जी, रामचंद्र पटेल जी, विजय कुमार जी, उपस्थित सभी हमारे भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बाबा साहब के मन में देश की आजादी के साथ साथ एक पीड़ा थी सदियों से जिनको दबाया गया है, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, वंचितों को, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार वो संघर्ष करते रहे। आज आप देखते होंगे आजादी के बाद जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ करके आपके बीच में हाथ जोड़ते लोग नजर आते हैं वोट मांगने के लिए, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। उससे पहले गरीबों को, वंचितों को वोट देने का अधिकार इस देश में नहीं था। वोट देने का अधिकार इस देश के अंदर सिर्फ अंग्रेजों को, पिछलग्गुओं को, MA BA पास लोगों को या जमींदारों को होता था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है कि आज आपका नेता, आपका राजा आपके वोट से बनकर के तैयार होता है। ये लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम करके दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार करते थे, आज वोट मांगने के लिए आपके पैरों पर गिड़गिड़ाने का काम करते हैं। मैं खासकर नाम लेना चाहूंगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का।
कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के निजी सचिव को तोड़ करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ा करके पैसा बहा करके उनको चुनाव में हराने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी के बारे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि हमारे अनुयायियों, देश के अनुयायियों, सुन लो, दलितों पिछड़ों सुन लो, लिख लो कि कांग्रेस पार्टी के चवन्नी के भी सदस्य न बनना, ये विश्वासघाती पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है। और समाजवादी पार्टी के लोगों के बारे में मैं याद दिलाना चाहता हूं। आज मैं अखबार देख रहा था, वो भी जाएंगे। यही समाजवादी पार्टी के लोग जब सूबे में सत्ता में थे तो यहां पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते थे, मुख्यमंत्री बैठते थे मंच पर, और उनके एक वरिष्ठ नेता बाबा साहेब की उंगली को कहते थे ये जमीन कब्जा करने वाले भूमाफिया के काम है। ये ऐसा उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था, मुझे बताइए बहनों। आज ये लोग वोट मांगने के चक्कर में अपने बराबर में फोटो लगा करके बाबा साहब का आपकी सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से, हमारे गांव में कहावत कही जाती है कि 100 बिल्ली खा के चूहे खा करके हज को चली। कहा जाती कि नहीं कहा जाती? 100 बिल्ली खा ली, चूहा और हज को चली है। अखिलेश यादव जी, थोड़ा इतिहास समाजवादी पार्टी का पन्ना पलटा करो, सुबह शाम देखा करो कि समाजवादी पार्टी के सूबे में जब जब पावर में रहे, सत्ता में रहे हैं, दलितों पिछड़ों पर अत्याचार अनाचार करके आपने इनको अपमानित करने के साथ इनके हक और हुकूक पर डाका डालने का काम किया है। आज पूरे प्रदेश में सभी बूथों को अगर नजर डालें आप, हर बूथ में, हर गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, आपने क्या नहीं किया है? मुझे अच्छी तरह याद है जब 2 जून 1995 को घटना हुई थी, हमारे दलित समाज के नेताओं को आप बैल बकरी की तरह टांग करके सरकार चलाने के लिए ले जाने का काम किए थे कि इस मुल्क से आप दलितों का वोट, पिछड़ों का वोट मांगने के हकदार हैं। आपको राजनीति छोड़ करके पूरे देश के दलितों से माफी मांगनी चाहिए, पिछड़ों से माफी मांगनी चाहिए। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने का काम करते हैं, आपके पास कोई राजनीतिक दल नहीं है। राजनीतिक दल के बारे में निर्वाचन आयोग की जो परिभाषाएं देखिए, एक परिवार में लिमिटेड कंपनी बना करके आप बाबा साहब की संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। बाबा साहब के संविधान की किताब को हाथ में लेकर लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास करते हैं। लेकिन दलित पिछड़े अब वो नहीं रह गए। आप दलित पिछड़े भी आपसे अच्छा पढ़ना जानते हैं, आपसे बेहतर देश और दुनिया को जानते हैं। बाबा साहब के लोग कभी भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं माननीय मोदी जी का, जिन्होंने पंच तीर्थों का निर्माण करके, चाहे लंदन में, चाहे महू में, चाहे मुंबई में, बाबा साहब के जो पंच तीर्थ थे, जहां बाबा ने अध्ययन किया, बाबा साहब ने जहां पर अपना समय व्यतीत किया, उनको तीर्थ के रूप में डेवलप करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वास्तव में दलितों पिछड़ों को सम्मान दे करके बाबा साहब के जीवन को, स्मृतियों को तरोताजा करने का काम किया है। हम ऐसे अवसर पर मोदी जी को धन्यवाद देने के साथ साथ एक नारा लगाएंगे, अपनी बात समाप्त करेंगे। बाबा तेरा मिशन अधूरा, मोदी जी करेंगे पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा। जाएगा आप लोगों के पास। कार भी है, वो लड़की है और मैं महिला हूँ और मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। पासवान जी, मैं वहाँ भी गई 2 बार चली गई उनके पास। जो हाल है वही की हाल है। आपकी बात सही है। सर उसका आय प्रमाण पत्र, उसका आवेदन फॉर्म भी लाई होगा। आप चाहती क्या? वही तो मैं बोल रहा हूँ। जी जी, दादाजी के पास भी मैं पिछली बार प्रार्थना। सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पे बैठे रहें।